नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस समय जांच एजेंसियां लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर डेरा जमाई हुई हैं। दिल्ली ब्लास्ट के कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है, लेकिन डॉक्टर उमर जो दिल्ली में ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद होते हुए गुजर रहा था, सबसे पहले उसने अपने मोबाइल फ़ोन को कहीं ठिकाने पर लगाया ताकि दिल्ली में ब्लास्ट करने से पहले अपने हर एक अहम सबूतों को मिटा सके। एक दुकान पर उसे देखा गया जहां पर फ़ोन चार्जिंग पर लगाने के बहाने अपने मोबाइल को वहां पर ठिकाने लगाया। पुलिस और जांच एजेंसियां अब उसकी देखिए तलाश अब कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर उमर के संपर्क में कई ऐसे इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे जो लगातार उसे कॉल कर रहे थे। अभी उनकी भी तलाश अभी जारी है। मुजम्मल की बात करें तो लगभग 15 ऐसे डॉक्टर अभी हैं जांच एजेंसियों के रडार पर जिन्होंने लगातार उससे संपर्क किया, फ़ोन किया, लेकिन अब उन 15 डॉक्टरों का कोई भी पता नहीं लग पा रहा है। इस कैंपस को छोड़ने के बाद वो डॉक्टर कहां पर गए, उनकी आखिरी लोकेशन क्या थी, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के हाथ जो है खाली है। हालांकि 2 से 3 डॉक्टर पकड़े भी गए। 9 से 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई जिनके तार यहीं से जुड़े हैं अल-फलाह से ही। पश्चिम बंगाल से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है जिसने यहीं से देखिए पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण किया। कई ऐसे लोग हैं जिन पर देखिए अभी जाँच की आँच अभी आनी बाकी है। लेकिन आखिर इतने बड़े ब्लास्ट के बाद आखिर कैसे इन लोगों ने यहाँ पर जो है यहाँ पर डेरा अपना जमाया, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी प्लानिंग की और किस तरह से इस बड़े आतंकी घटना को अंजाम दिया। जांच एजेंसियों को कई बड़े देखिए सबूत हाथ लग रहे हैं, लेकिन अल-फलाह के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया है। जो अंदर लगभग 3000 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके बच्चों के माता पिता के जहन में भी एक डर बैठ गया है, क्योंकि मान्यता पर तो तलवार लटकी है, साथ ही साथ इस पूरे ज़मीन की पैमाइश की जा रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, जो लगभग 100 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है। किस तरह से इसके ढांचे को तैयार किया गया, क्या वो नक्शे पर पास है कि नहीं, क्या उन मानकों को पूरा किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक विश्वविद्यालय बनाते समय होना चाहिए, इन सब देखिए चीज़ों की अब काफ़ी बारीकी से जाँच अब की जा रही है। लेकिन कई डॉक्टर जो देखिए जांच एजेंसियों के हत्थे लगे हैं, उनसे जब सुराग सामने आ रहे हैं, जब यहां से कुछ ही दूरी पर लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्रियां जो बरामद की गई, आखिर वो सामग्रियां यहां तक कैसे पहुंचाई गई, किस तरह से उसको ठिकाने लगाया गया, कितने लोग इस पूरे देखिए षड्यंत्र में शामिल थे, जाँच एजेंसियाँ इसकी भी देखिए तह तक अब जा रही हैं। ईडी की बात करें, एनआईए की बात करें, सीआईए की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, कई देखिए जांच टीमें इस समय अभी भी अंदर मौजूद हैं जो एक एक कड़ियों की इस समय देखिए तफ्तीश में जुटी हुई हैं। लेकिन आखिर जल्द से जल्द लोग चाहते हैं इस पूरे मामले का खुलासा हो, क्योंकि डॉक्टर अदिल की बात करें जिसके घर तक मैं भी गया था, जहां पर वो किराए के मकान में रहता था, 2 उसके दरवाजे थे। डॉक्टर अदिल ने सहारनपुर से कैसे इस नेटवर्क को धीरे धीरे बढ़ाया, कैसे सहारनपुर में एक शादी के समारोह में देखें लोगों की मुलाकात होती है सभी डॉक्टरों की, कैसे हथियार को लोगों तक पहुंचाया जाए। AK-47 डॉक्टर अदिल के जम्मू कश्मीर वाले घर से बरामद किया गया। डॉक्टर शाहीन का जो नाम सामने आया, जो लगातार लोगों को संपर्क कर रही थी, लगभग 4-4 हज़ार कॉल, 400 कॉल कई सारे डॉक्टर लगातार शाहीन को करते थे कि आखिर कैसे इस पूरी देखिए घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन अब जो है लगातार देखिए जांच इस समय जारी है। जांच एजेंसियां लगातार अल-फलाह पर अपनी नज़र अभी टिकाई हुई हैं कि आखिर क्या क्या खुलासे और हो सकते हैं, क्योंकि कैंपस के अंदर तो डर का माहौल ही है, इसके साथ ही साथ उन डॉक्टरों में भी डर का माहौल है जो लगातार इन डॉक्टरों से संपर्क में थे, जो इस बड़ी साजिश का हिस्सा बने थे। देश अब ये भी कह रहा है कि इन आतंकियों को फांसी की सज़ा हो, और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि जिन लोगों ने हमला किया, देश के दिल पर चोट मारी, उनको कहीं से भी अब बख्शा नहीं जाएगा। विजय सचिन के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत,